नमस्कार, एस्ट्रोसो चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी राहु और केतु के प्रभावों की। ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह माना गया है। राहु को सांप का मुख और केतु को सांप की पूंछ कहा गया है। श्रीमद् भगवत पुराण में शुक देव जी ने स्पष्ट कहा है कि सूर्य से 100 योजन नीचे राहु स्थित हैं और वहां से अपनी श्याम वर्ण की किरणें लगातार पृथ्वी पर फेंक रहे हैं। इसका अर्थ है कि अपनी ब्लैक कलर की रेस वो लगातार हम पे इफेक्ट डाल रही है, हमें प्रभावित कर रही है। राहु के कारकों की बात करें तो हमने समझा कि राहु नेम है, फेम है, पॉलिटिक्स है, स्टारडम है, हमारी सोचने की क्षमता है। राहु माया जाल है। राहु वो है जो दूसरे का मन को पढ़ ले। राहु भ्रमित भी है, लाचार भी है, राहु परेशान भी है, राहु बीमारी भी है, राहु जिंदगी में अचानक से घटने वाली घटनाएं भी हैं। इतना सब कुछ राहु है। बात करें राहु के हम पे प्रभाव की कि हमें कैसे पता चलेगा कि राहु के हम पे पॉजिटिव इफेक्ट आ रहे हैं कि नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं। हम जिस भी ग्रह की दशा में होते हैं उस ग्रह की हमारी कुंडली में स्थिति के अनुसार हमें अच्छे या बुरे फल मिलते हैं। जब भी किसी मैलेफिक प्लैनेट की दशा शुरू होने वाली होती है तो उससे पहले ही उसके प्रभाव हम पर आने पड़ते हैं और हमें महसूस होने होता है कि अब कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव शुरू होने वाले हैं। तो राहु क्योंकि एक मैलेफिक प्लैनेट है तो जब भी इसकी दशा शुरू होने वाली होगी जो कि हम पर उसका नेगेटिव इफेक्ट डालेगी तो उसके कुछ प्रभाव हम जरूर नोटिस करेंगे जो हम ध्यान दें या कई बार हम ध्यान नहीं भी देते। जैसे कि ये सबसे पहला चीज हमें जो नोटिस करनी है, यदि आपको मरे हुए सांप और छिपकलियां दिखें तो समझ जाएं कि राहु की नेगेटिव दशा कहीं ना कहीं या तो स्टार्ट हो गई है या हो रही है। सेकंड, यदि आपको धुएं में से गुजरने जैसी फीलिंग आए कि आपका दम घुट गया बिना बात के, सब कुछ ठीक है पर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके आसपास फॉग है, धुआं है। तीसरा, आपके पास आके लोगों की भीड़ इस तरह से जम जाए कि आप इरिटेट हो जाएं, परेशान हो जाएं। नेक्स्ट है, यदि आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बहुत संभाल के रखी और वो ही खो गई तो आप समझ जाए कि यह इशारा है कि राहु के नेगेटिव प्रभावों की दशा आपकी शुरू होने वाली है। यदि आपके हाथ के नाखून टेढ़े मेढ़े हो रहे हो तो ये एक बुरा इशारा, आप समझ लीजिए। यदि आप किसी पवित्र नदी या सरोवर के पास जाते हैं और बिना स्नान किए ही लौट आते हैं तो ये बहुत नेगेटिव साइन है। आप मंदिर जाते हैं, प्रभु के दर्शन किए बिना आपको वापस आना पड़ता है, कोई भी परिस्थिति बने, कोई भी रीजन बने, तो ये कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पर आना शुरू हो गया है। आपका पाला हुआ कोई जानवर मर जाए या खो जाए तो यह आपको एक इशारा है कि आपकी तरफ कोई नेगेटिव शक्ति आ रही है। यदि आपके बिना बात के किसी और से उलझ जाए, झगड़ा दो लोगों का चल रहा है और आप उसमें आके फंस गए और आप पे कोई इल्जाम या कुछ लग गया तो समझ जाए कि राहु की नेगेटिव दशा स्टार्ट हो रही है। आपकी याददाश्त कमजोर होने लगे तो ये उसका एक नेगेटिव इफेक्ट है। तो अब हमने समझा कि यदि हमें ये नेगेटिव इफेक्ट्स में से कुछ इफेक्ट महसूस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मैलेफिक प्लैनेट की दशा स्टार्ट होने वाली है या जो दशा चल रही है वो हमें ये नेगेटिव इफेक्ट दे रही है। बात करते हैं उपायों की। उपायों की बात करने से पहले मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान लेना चाहूंगी कि ज्योतिष कभी भी भाग्य नहीं बदल सकता। ज्योतिष कभी भी भाग्य नहीं बदल सकता। ज्योतिष सिर्फ कर्म पथ बताता है, वो रास्ता बताता है जिस रास्ते पे चलकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। यदि आपने अपने आप को समझ लिया तो आप अपने आप में कुछ ऐसे चेंजेस करें जिससे कि आपके ऊपर आने वाले बुरे प्रभाव कम हो जाएं और पॉजिटिव इफेक्ट आने शुरू हो जाएं। बात करते हैं उपायों की। सबसे पहले, यदि आपको ये अंदाजा हो रहा है कि आप पे ऐसे प्रभाव आ रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने आप को एकदम क्लीन रखना है, स्वच्छ रखना है और बुरी तामसिक पदार्थों से, भोजन से अपने आप को एकदम दूर कर देना है। सेकंड उपाय, यदि आपकी राहु की दशा स्टार्ट हो रही है तो आप ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः, राहु के बीज मंत्र का पाठ
एक माला डेली कर सकते हैं। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, आपको चिड़ियों को दाना देना है, पर ध्यान रखें दाना मौसम के अनुसार दें। जैसे कि यदि सर्दियां हैं तो आप बाजरा और ज्वार दे सकते हैं, गर्मियां हैं तो आप उन्हें दालें भिगो के या चावल दे सकते हैं, क्योंकि आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं उनको कुछ फीड करा के, और आप ऐसी चीज़ें ना दे बैठें जो उन जानवरों को नुकसान हो। तो ये हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है कि आपको शिव का रुद्राभिषेक करना है, जिनसे राहु की कृपा आपको प्राप्त होगी। उससे अगला काम आपको क्या करना है, घर के नेतृत्व कोण में या तो आपको पीले रंग के फूल रख देने हैं या पीले रंग के फूलों वाला कोई पौधा रख देना है। आपको राहु के पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। सबसे लास्ट काम और सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको क्या करना है कि आपको चंदन का इस्तेमाल करना है। परफ्यूम, डियो, इत्र या चंदन का तिलक, किसी भी रूप में आप चंदन का इस्तेमाल जरूर करें। उम्मीद करती हूँ कि यह सभी जानकारी आप सबके काम आए और हम अपने आप में चेंजेस करें। यही हमारा ज्योतिष सिखाता है कि हमने उन बुरे प्रभावों को समझा और अपने आप में क्या बेहतर किया कि हमें फ़ायदा हो और बुरे प्रभावों से बच सके। धन्यवाद।